जय माता दी मित्रों महाकाल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है विवाह में विलंब, अर्थात कुंडली में वे कौन से योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के विवाह में देरी हो जाती है, बहुत लेट हो जाता है, अर्थात लेटर मैरिज केस। इस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो भौतिक कारण बहुत सारे हैं कि व्यक्ति को जॉब नहीं मिल पाती है, वेल सेटलमेंट नहीं हो पाता है, आर्थिक स्थिति परिस्थिति घर की अगर हम बात करते हैं वो सब बातें हो जाती हैं, या कोई एजुकेशंस को लेकर जो है पढ़ते रहते हैं तो उनके कारण भी बहुत सारे कारण हो सकती हैं। तो हमारा जो विषय रहेगा वो यही है कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण जो है विवाह में विलंब होता है। आइए चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विवाह की, जैसे कि हम आप सभी जानते हैं विवाह के लिए सप्तम भाव को ही देखते हैं। तो सप्तम भाव, अगर सप्तम भाव का अशुभ संबंध बनता है और अधिक अशुभ संबंध बन जाए तो विवाह में अधिक विलंब हो जाएगा, ऐसा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात है कि सप्तम भाव का अशुभ संबंध जो है होना आवश्यक है। वो वही नियम जो है वो हम जन्म कुंडली के लगन कुंडली पर भी लगाएंगे और साथ ही साथ नवांश कुंडली पर भी लगाएंगे। अर्थात आपको अशुभ संबंध जो है सप्तम भाव में देखना है। साथ ही साथ आपको ये भी देख सकते हैं आप जो है, क्योंकि ये भी एक कारण होता है कि व्यक्ति को सही महादशा जो है सही समय पर नहीं मिल पाती है। हो सकता है आपको जो है सप्तमेश की महादशा मिल गई हो, और वो कब मिली हो, जिस समय आप जो है विवाह के योग्य ही ना हो, अर्थात आपकी आयु उस समय बहुत कम हो, उस समय आपको वह महादशा मिली हो, और जिस समय आप विवाह के योग्य हुए हो उस समय आपको इस प्रकार की महादशा ना मिली हो, ये भी एक कारण हो सकता है। और आपको इस प्रकार से देखना है कि सप्तम भाव, देखिए अब हम इसको कुंडली पर ही लगाकर देखते हैं। सप्तम भाव अशुभ ग्रह का संबंध जो है, जो हमने अशुभ संबंध बताया, अर्थात शनि, राहु, केतु या फिर क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल की अगर हम बात करें, इन ग्रहों से संबंध हो जाए तो यहाँ पर विवाह में विलंब दिखाई देता है। साथ ही साथ विवाह के कारक जो होते हैं, अगर हम बात करते हैं लड़कों के लिए जो है, अगर हम बात करते हैं तो शुक्र जो है पत्नी के कारक होते हैं। मतलब विवाह के लिए अगर हम बात करते हैं तो शुक्र को देखेंगे, और लड़कियों की अगर हम बात करते हैं, कन्या की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम गुरु को देखेंगे, जो कि पति के कारक होते हैं। विवाह के लिए जो है गुरु को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली कुंडली को हम देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण कुंडली, जो कि 10 अक्टूबर 1988 जातिका का जन्म हुआ है, और 6:20 जो है PM, और बागपत यूपी का यहाँ पर इनका जन्म है। तो अब इनकी जो कुंडली बनती है, अगर हम बात करते हैं लगन कुंडली की, मेष लगन की कुंडली बनती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या व्यक्ति की विवाह की इच्छा भी है या नहीं है। हो सकता है उसके कारण भी लेट, जो कि हम पहले भी इस कुंडली को ले चुके हैं। अब आपने यहाँ पर देखा है कि क्योंकि विवाह की इच्छा के लिए हमने बताया था कि लगन पर जो है शुभ ग्रहों का संबंध जो है, शुभ दृष्टि जो है लगन पर, शुभ ग्रहों की दृष्टि अगर हम बात करते हैं, या फिर लग्नेश की दृष्टि, सप्तमेश की दृष्टि हो, तो व्यक्ति की विवाह की इच्छा को बताती है। अब यहाँ पर ऐसी कोई दृष्टि जो है लगन कुंडली के अंतर्गत जो है लगन पर नहीं है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक दौर में जो है जातिका की जो है विवाह की इच्छा नहीं थी, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस पर जो है, इस कुंडली के ऊपर जो है। अब हम उसके बाद ये देखते हैं कि सप्तम भाव जो है, देखिए सप्तम भाव का क्या है, अगर हम बात करते हैं कि उसमें विवाह की संभावना, पहले इच्छा तो आपने देख ली कि शुरुआत में आपने देखा कि इच्छा तो नहीं थी, लेकिन आपको यह भी तो देखना है कि संभावना क्या विवाह की जो है इनकी कुंडली में जो है संभव भी है, विवाह होगा भी नहीं होगा, ये भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने बता ही रखा है कि सप्तम भाव का जो है शुभ संबंध बन जाए, या फिर लग्नेश की अगर दृष्टि पड़ जाए, या फिर सप्तमेश की दृष्टि पड़ जाए, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि जो है विवाह होगा। तो यहां पर आप देखिए कि यहाँ पे इनकी कुंडली में लग्नेश मंगल बनते हैं, जो कि 8वीं दृष्टि से जो है सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे ये पता लगता है व्यक्ति का विवाह जो है, जातिका का विवाह तो होगा। परंतु यहाँ पर इच्छा नहीं दिख रही है, शुरुआती दौर में विवाह होगा ये यहाँ पर पता लग जाता है। अब ये विवाह होगा ये तो पता लगता है, लेट क्यों हुआ इसका भी एक कारण हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं जो है, अगर आप जो है कुंडली में राहु, यहाँ पर देखिए राहु को देखते हैं अगर हम, तो राहु की 9वीं दृष्टि जो है कहाँ पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है, अर्थात सप्तम भाव का अशुभ ग्रह से संबंध दिखाई देता है। अब उसके बाद आप नवांश पर चलिए, नवांश में देखिए, नवांश में भी देखिए शुभ जो नवांश कुंडली के अंतर्गत देखिए कि मंगल जो है, लग्नेश मंगल है यहाँ पर, और मंगल षष्ठम भाव में बैठे हैं, और 8वीं दृष्टि जो है उनके कहां पर पड़ रही है, लगन पर पड़ रही है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं इस कुंडली के विषय में। तो यहां से आपको पता लगता है विवाह की इच्छा जो है,
तो इस समय में मतलब देरी से सही, लेकिन वहां पर इनकी विवाह की इच्छा फिर उत्पन्न हुई, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जिसके कारण से इनकी विवाह की इच्छा नहीं थी। तो अब यहां से विवाह की इच्छा जो है उत्पन्न होती है। अब संभावना को देखिए, क्या विवाह की संभावना आपको पहले ही लगन कुंडली के अंतर्गत दिख गई थी? नवांश में भी एक बार चेक कर लीजिए कि सप्तम भाव का शुभ संबंध भी है या नहीं है। तो सप्तम भाव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि बताता है कि विवाह तो होगा, विवाह तो होगा। अब ये विवाह में देरी क्यों हुई, अब आप यहां पर भी देख लीजिए। यहां पर आपने देखिए कि विवाह के कारक जातिका है, तो गुरु को देखेंगे। गुरु इनकी कुंडली में जो है शनि और राहु के बीच में बैठे हुए हैं, अर्थात पाप कर्तरी योग में है। तो जिसके कारण से आप ये समझ सकते हैं कि विवाह में विलंब क्यों हुआ। पहले तो इच्छा नहीं थी, बाद में जब इच्छा भी हुई, साथ ही साथ पहले भी आपने देखा था राहु की दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही थी, जिसके कारण विवाह में विलंब दिखाई दे रहा था। और यही कारण आपने फिर नवांश कुंडली के अंतर्गत देखा कि गुरु जो है कुंडली के, जो कि विवाह के कारक हैं, और वो जो है पाप कर्तरी में बैठे हुए हैं। ये यहां पर आपने यहां पर देख लिया, जिसके कारण इनका विवाह जो है 31वें वर्ष में हुआ है। और महादशा जो है गुरु की महादशा में शनि का अंतर जब लगा तो इनका जो है विवाह हो गया। तो इस साधारण तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं विवाह में विलंब क्यों हुआ। अभी इन जो हमें आज की वीडियो है इसमें हम सिर्फ इतना ही बताएंगे विवाह में विलंब का कारण जो है, विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, वो सब हम आगे की जो है सीरीज में, आगे की वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे। अब ये उदाहरण कुंडली दूसरी में आप देखिए, इनका जो जन्म है, ये एक जातक की कुंडली है, 23 अक्टूबर 1986 का इनका जन्म है, और जन्म का समय 3:28 AM का है, और जन्म स्थान जो है इलाहाबाद का है। अब इनकी कुंडली बनती है, सिंह लगन की कुंडली बनती है। सबसे पहले आपको देखना है क्या विवाह की इच्छा। देखिए सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही, सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करते, क्षमा करें, लगन पर जो है गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, जो कि विवाह की इच्छा को बताती है। सप्तम भाव का शुभ संबंध गुरु से बन रहा है, अर्थात शुभ ग्रह है, सप्तम भाव का शुभ संबंध बन रहा है, जो कि विवाह की अब बताता है कि विवाह होगा। ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं होगा, विवाह होगा, ये बताता है। अब उसके बाद आपको देखना है कि विवाह में विलंब क्यों हुआ, विलंबित क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर देखिए जो सप्तम भाव है, क्योंकि सप्तम भाव का हमने क्या कहा था, अशुभ संबंध होना जरूरी है, तभी तो विवाह विलंब होगा। तो अब सप्तम भाव क्या है, मंगल और राहु के बीच में है, अर्थात जो है पाप कर्तरी योग में जो है सप्तम भाव आ गया, जिसके कारण विवाह जो है विलंबित हुआ है। अब आप ये भी देख सकते हैं मंगल इनकी कुंडली में मार्गी है, मंगल इधर एंटर कर रहे हैं, राहु वक्री होता है, आप सभी जानते हैं। राहु जो है कहां जा रहे हैं, सप्तम भाव की ओर जा रहे हैं, अर्थात ये प्रबल पाप कर्तरी है जो है, तो यहां पे पाप कर्तरी योग का निर्माण हुआ है, आपने देख लिया। अब इसी प्रकार से नियम को नवांश में भी लगाते हैं। नवांश कुंडली के अंतर्गत सबसे पहले इच्छा भी है, बुध की दृष्टि जो है शुभ ग्रह है, लगन पर पड़ रही है, तो इच्छा भी है, साथ ही साथ शुभ संबंध भी बन रहा है सप्तम भाव का, अर्थात विवाह की संभावना को भी बताता है, विवाह होगा। और यहां पे देरी क्यों हुई, अब आपको यह भी देखना है। देखिए राहु जो है तृतीय भाव में बैठकर पांचवी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण विवाह में विलंब ये दिखाई देता है। साथ ही साथ आप देखिए विवाह के कारक जो है, क्योंकि ये जातक हैं तो इनके लिए शुक्र को देखेंगे। शुक्र इनकी कुंडली में देखिए कहां पर बैठे हैं, षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ हैं, शनि से दृष्ट हैं। तो यहां से आप ये देख सकते हैं विवाह में विलंब का ये भी कारण यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सरल तरीके से आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव का कहीं ना कहीं अशुभ ग्रह, पाप ग्रह से संबंध जो है, जो कि विवाह में विलंब को बताता है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि विवाह में विलंब तो देख लिया, अगर वहां पे इच्छा ही नहीं हुई व्यक्ति की तो भी कारण हो सकता है विवाह में विलंब होने का। और साथ ही साथ संभावना को भी देखिए कि क्या विवाह भविष्य में होगा भी या नहीं होगा, उसके लिए भी आपको जो भी हमने बताया हुआ है कि सप्तम भाव का शुभ संबंध होना अनिवार्य है उसके लिए, तो वो भी आपको जो है देखना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या आपकी कुंडली में भी विवाह में विलंब होने का योग लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।